ये दिल की लगी, दिल की लगी। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। मेरे आपको वाकई मुझसे कोई शिकायत नहीं है? एक है। तो आप बताएं ना, मैं दूर करूंगी उसे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उर्वा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जख्मी भर ना पाए, ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता काश यार की गली। काश मेरी शादी ना हुई होती तो मैं। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, उर्वा की तरह। अरसल, बहुत चाहते हो तुम उर्वा, आज भी तड़प रहे हो, और तुम भी इसी कैफियत से गुजर रही हो। रहा नहीं जा रहा था तो मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? अम्मी, भाई और भाभी कहाँ रह गए? अभी तो आ रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए। अच्छा अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। ये कंगन, भाभी ने जो मेरी पढ़ाई के लिए कंगन बेचे थे उसकी काफ़ी कदर करता हूँ मैं। ये उन्हीं के लिए मैंने लिए थे। मेरी तरफ से आप उन्हें दे देना और बहुत शुक्रिया कहना। ठीक है बेटा, चलो तो अंदर तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। होश में आई वो? क्या हुआ था उन्हें? वो थोड़ी सी टेंशन थी, बेहोश हो गई थी। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उनका। क्या? और प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वो प्रेग्नेंट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेबी को और उन दोनों को बचा लें। आप दुआ कीजिए। मेरी बच्ची को बचा ले। दुआ कीजिए प्लीज। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू हारून। ये तुम्हारी मुंह दिखाई।
Why are you upset? तुम्हें गिफ्ट अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं हारून, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने दिया है तो यकीनन अच्छा ही होगा, और तुम्हारी दी हुई हर चीज़ मेरे लिए बहुत अहम है। फिर शायद तुम अंबर भाभी की वजह से परेशान हो। नहीं, अंबर की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे आप ही की टेंशन हो रही है। नहीं, मेरे जाने के बाद उनके अरसल भाई से कोई बात हुई भी है कि नहीं, क्योंकि तूबा ने मुझे कहा था कि रुखसती के बाद अंकल अरसल भाई और आप ही की सुलह करवा लेंगे और उन्हें साथ लेकर जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, अम्मी को फोन करके पूछ लो, इसी तरह तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो हारून, मैं भी यही सोच रही थी। ये लो फोन करो। राशिदा फोन करके अरसल या गजनफर भाई को बता दे कि उर्वा हॉस्पिटल में। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर खुदा न खास्ता उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। मुझे खुद सिर्फ उर्वा की फिक्र है। वो कितनी मुश्किल से, कितनी तकलीफ से गुजर रही है, और सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने किया ये, मैं गुनाहगार हूँ। नहीं, आपको खुद को इल्जाम मत दे, आपने कुछ नहीं किया। ये सब अरसल की तल्ख बातों का नतीजा है, जो उर्वा इस हालत में। उसका सबर जवाब दे गया। उसके दिल के अंदर जो लावा पक रहा था वो बाहर आ गया। आप अरसल को फोन करके बताएं कि उसकी वजह से उर्वा इस हालत में। तुम बात करो, मुझसे बात नहीं होगी। हेलो अम्मी, अलीना, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अलीना, उर्वा हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या? अभी हॉस्पिटल में? लेकिन क्या हुआ अम्मी, मुझे बताएं। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये सब क्या था उमैर? आपने वहाँ मैं इस वक्त इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या इरादा है आपका? मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप? ज्यादती कर रहा हूँ? फरवा, मैं तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है? आप अपनी पहली बीवी के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है? फरवा, तुम शादी से पहले आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने माजी को पीछे छोड़ना चाहते हैं और आपको मेरी हेल्प की जरूरत थी, लेकिन आप आज तक वहीं खड़े हो। मैं जैसे ही आपको पता चला कि उर्वा की उसके हस्बैंड से अलहदगी हो गई है, आप बेचैन होकर वहां पहुंच गए, उसे ये यकीन दिलाने कि अगर अब भी उसकी तलाक हो गई तो आप उससे शादी। बस, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इस टॉपिक में बात करो। हक है मुझे, बीवी हूं मैं आपकी, और अगर आप उर्वा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मैं एहतजाज करूंगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूं मैं जो चुपचाप आपकी ज्यादती से। नहीं सह सकती तो मत सहो। तुम जो फैसला लोगी ना, मुझे मंजूर है। और फरवा, आज के बाद इस टॉपिक पे मेरे साथ बात मत करना, समझी तुम? ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। ये दिल की लगी इसका
जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। उमैर ने इंतहाई गैर मुनासिब हरकत की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उर्वा से जाके बात कर सकता। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था वहां पे उसको। आप तो जानते ही हैं, उर्वा ने 5 साल उसको अपने इश्क में मुब्तला रखा है। मैं तो ये सोच के बैठी थी कि शादी के बाद शायद वो उसका भूत उतर गया होगा, लेकिन नहीं। उर्वा का शौहर भी था वहां, और उसके ससुराल वाले भी। यही तो, पहले ही उन्होंने उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया था, अब तो पक्का तलाक है। अल्लाह ना करे, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मैं थोड़ी ये चाहती हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उसका घर बसा रहे। आकाश में वहां होती। हम तो रुखसती करवा के निकल चुके थे। अभी अम्मी से आपके सामने तो बात हुई है मेरी। आप क्या उर्वा को लेके बैठ गए? मुझे तो फरवा की टेंशन हो रही है। क्या देखना पड़ा उस लड़की को, वो भी इस हालत में। कितनी परेशान होगी वो, पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। क्या कर सकते हैं, जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। बस काश ये इत्तला इसकी बहन तक पहुंच जाए। आखिरकार उसकी मुंह दिखाई भी तो अभी तक ड्यू है। अरसल अभी तक नहीं आया, जबकि वो हमसे बहुत पहले निकल गया था। भाई इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक है। आपको अंदाजा है इस वक्त वो कितने ज़हनी दबाव में होगा? उसकी बदौलत और कई लोग उससे ज्यादा ज़हनी दबाव में हैं। आप अभी भी अरसल को ब्लेम कर रहे हैं। इस वक्त अरसल का कोई कसूर नहीं है। वो तो वहाँ गया था कि उर्वा को अपने साथ घर ले आएगा। अगर उर्वा उस वक्त अपने एक्स हस्बैंड के साथ बात नहीं कर रही होती ना, तो अरसल कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। आप गलत कह रही हैं। उर्वा किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो लड़का उर्वा से बात करने की कोशिश कर रहा था। अरे हमें क्या पता वहाँ क्या बातें हो रही थी। हमने तो सिर्फ अरसल की बातें सुनी है ना, और आपने नहीं नोट किया। उर्वा के पास उस लड़के के लिए तो वक्त था, लेकिन अपनी सास से मिलने के लिए टाइम नहीं था। उसने तो अरसल से भी बातचीत नहीं की। ये सब ढोंग था, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी गजनफर। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। फोन आ रहा है, देखे उसका तो नहीं है अरसल का फोन। राशिद का फोन है। बस अब फिर रोना डाल देंगे राशिद भाई। उनको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं। अगर उन्हें जरा से भी इस रिश्ते की फिक्र होती ना, जो आज हुआ ना वो ना होने देते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के को बुलाया किसने शादी में। हेलो राशिद। हाँ बोलो। यार तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इतनी रात गए क्यों फोन कर रहे हो? खैरियत है? खैरियत नहीं है। खैरियत हो भी कैसे सकती है? तुम्हारा बेटा जो उर्वा से कह के गया ना, उसके बाद असल का इसमें कोई कसूर नहीं है राशिद, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने उस लड़के को शादी में आने क्यों दिया? उसकी जरूरत कैसे हुई कि वो उससे बात करता? हाँ, कसूर मेरा ही है। मैं बाप नहीं हूँ, एक कसाई हूँ जिसने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी। हाँ, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ।
मेरी वजह से मेरी बेटी आज मौत और जिंदगी की कश्मकश में, मेरी वजह से मैं ही गुनहगार हूँ। जी क्या कह रहे हो तुम? उर्वा ठीक तो है ना? नहीं है वो ठीक गजनफर यार, वो उर्वा का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। वो इस वक्त आईसीयू में, हम सब हॉस्पिटल में। क्या उर्वा हॉस्पिटल में? भाभी आप परेशान ना हो, हम अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। फहमीदा हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। अचानक से क्या हो गया? भाई जाहिर है जहनी दबाव की वजह से हुआ होगा, और क्या हुआ होगा। और बच्चा तो ठीक है ना? भाई अब तुम जा रही हो ना हॉस्पिटल, जाके खुद ही पूछ लेना उससे। भाभी और राशिद तो अपनी औलाद की जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं इस वक्त। अरसल, या अब भी तुम हमारे साथ चलोगे या अब भी तुम्हारी आना तुम्हारे आड़े आ रही है? उर्वा मेरी जान, खुदा के वास्ते आंखें खोलो ना, आंखें खोल के मेरी तरफ देखो मेरा बेटा। उर्वा आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो, तो खुदा का वास्ता आंखें खोल दो मेरा बच्चा। प्लीज आप इस तरह मत रोएं, इन्हें सुकून से रहने दें, ये इनके लिए और इनके बच्चे के लिए बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, अब प्लीज इन्हें अकेला छोड़ दें। अलीना प्लीज प्लीज मत रो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरुण मैं तो हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया ना। पता नहीं आप ही कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, उन्हें क्या हुआ है। तुम क्यों इतनी नाउम्मीद हो रही हो? तुम तो हमेशा से एक पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की रही हो। लेकिन आज मैं पॉजिटिव नहीं सोच सकती अरुण, ये सब कुछ अंबर की वजह से हुआ है। उसने जानबूझ के उमैर को वहां बुलाया ताकि आप ही की लाइफ में मजीद परेशानी आए। देखो लीना, ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी का इसमें कोई कसूर ना हो। I mean, उन्हें थोड़ी इतना पता था कि उमैर उधर आके ऐसी हरकतें करेगा। तो बुलाने की जरूरत क्या थी हारून? तुम खुद सोचो ना, कौन से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे जो उन्होंने अपना पूरा खानदान बुला लिया। उन्होंने ये जानबूझ के किया है हारून, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो लीना, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत स्ट्रेस में हो, इसलिए बेहतर है कि हम इस मौजू पे बात ही नहीं करते। एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम अंकल आंटी के साथ रहना, बेहतर फील करोगी। नहीं हारून, अम्मी ने मना कर दिया है, तो मैं नहीं जा सकती। सुबह चली जाऊंगी मैं वहां। अल्लाह करे सुबह तक आप ही ठीक हो जाए हारून। इंशाल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएंगी, लेकिन प्लीज तुम तो अपना मूड ठीक कर लो। और वैसे तुमने अभी तक मेरा गिफ्ट खोल के नहीं देखा। मैं अभी देखती। मुझे लग रहा है तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। ये तो बहुत प्यारी है ना? चलो राशिद, कैसी तबीयत है उर्वा की? बस अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पे, अल्लाह उसकी जिंदगी बख्श दे। वो आईसीयू में है उर्वा, बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सलामत रखे। बच्चा ठीक है? डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक उसकी माँ की सांसें चल रही हैं
तब तक बच्चे की जिंदगी भी बची रहेगी। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली, चल के इस आतिश में चाहत की बारिश में इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम। अरे आखिरी बार जब तुझे देखा था तलाक के बाद तो कैसे सूखे पत्ते की तरह हो गई थी तू। जब तुम लोगों की शादी हुई ना तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं उम्रा करने गई थी। इसके बाप ने मेरे पीछे से झट से तुम्हारी शादी कर दी। और हाँ भाई, दूसरी शादी कौन धूम धड़के से करता है। नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है ना भाभी को। मतलब उनकी इतनी अच्छाइयों का परफेक्ट सिला दिया है भाई ने उन्हें। मतलब इंसान को इससे ज्यादा अच्छा अजर कैसे मिल सकता है। तो भाई उसे थोड़ी पता था कि ऐसा भी हो सकता है। मॉम, भाई को सब पता था। वो क्या समझते हैं कि उनका तल्ख रवैया में भी भाभी बर्दाश्त करती रहे। वो भी तो इंसान है, मर्द भी तो है वो। मर्द होने का मतलब है कि वो औरत को सूली पे चढ़ा के रखेगा। मॉम, आपको आइडिया भी है भाभी ने मेरी कितनी हेल्प की है। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अरसल भाई को समझाया, ताबिश के बुरे इरादों से मुझे बचाया और मेरा पर्दा रखा। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन्हीं के लिए अपना दिल तंग कर लिया। ताबिश के खलीस इरादे? कौन से इरादे? क्या करना चाहता था वो? हाँ मॉम, आपको और बाबा को पता है मैं क्यों मरना चाहती थी? नहीं क्या? मॉम, भाभी ने मुझे बचाया है। भाभी ने मेरी इज्जत पे पर्दा रखा। उन्होंने ही अरसल भाई को कॉन्फिडेंस में लेके मुझे ताबिश से बचाया, वरना ताबिश मेरी फेक पिक्चर्स लेके ब्लैकमेल कर रहा था। क्या मतलब? ताबिश तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? बाबा, आपको तो कुछ भी नहीं पता, वरना आप परेशान हो जाते। भाभी ने बहुत समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। मैं तो डर रही थी कि अगर अरसल भाई को पता चल गया तो मुझे गोली मार देते। लेकिन आपको पता है, उर्वा भाभी ने मेरी हेल्प की। वो हमारे साथ बहुत अच्छी है मॉम। और बताएं हम लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ, कितनी तकलीफ और अजियत दे रहे हैं उन्हें। मॉम, प्लीज एक दफा तो सोच लें इस बारे में। जी, बुलाया आपने? हाँ, वो ये कंगन है, मुझे हारून ने दिए थे रात में, तुम्हारे नेक के। वो जो तुमने उसको पढ़ाई के लिए पीछे थे। जी जी, दे दे। तुम्हारा एहसान था बहुत बड़ा, कहना था शुक्रिया बोल देना।
चलो कुछ तो मिला। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बेटी? देखिए अभी तक उनका बीपी अब नॉर्मल ही है और हम उनको बहुत हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी को कोई इफेक्ट ना हो। डॉक्टर प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें प्लीज। तुम जाओ जल्दी से नाश्ता लगाओ, हारून और उसकी बीवी आने वाले। अरे क्या कह रही हैं आप? नाश्ता उसके घर से नहीं आया? भूल गए क्या सारा रख रखा वो लोग? मेरी रात से हॉस्पिटल में है भाभी और वो आपको लेके बहुत परेशान है। आप लोग प्लीज उनके लिए दुआ करो। क्या हुआ उर्वा? कल तो अच्छी भली थी तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? या पूछिए और आप ही को क्या हुआ? सब कुछ आप ही की प्लानिंग की वजह से हुआ है अमर भाभी। लीना, मेरी कौन सी प्लानिंग? क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे झूठे सच्चे? आप ये जो हरकतें कर रही है ना, किसी और को समझ आए ना, मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। ये तो खामखा मेरे मुंह लग रही है। घर से प्लानिंग करके आई हो ना तुम? अपनी बहन की तलाक का बदला लोगे तुम मुझसे? इज्जत के काबिल है आप? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपना छोटा दिमाग और लंबी जुबान ना काबू में रखना। और सुन रही हैं आप कैसे जलील करिए सबके सामने मुझे? अलीना काम डाउन, क्या हो गया? क्यों झगड़ रही हो तुम? उमर ने जो कल किया है ना, तुम मानो या ना मानो, सब कुछ अंबर भाभी की प्लानिंग है। अच्छा दैट्स इनफ, ठीक है चलो मेरे साथ। देखा आपने, अभी चक घटे हुए हैं उसको इस घर में आए हुए, अब मेरे मुंह लग रही है, मुझसे बदतमीजी कर रही है। और आप सब, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सब लोग मुंह में अंगूठा डाल के बैठे हुए हैं। क्या हो गया? हारून ने तुम्हारे सामने उसको रोका तो था। मगर आपने क्या बोला? आपके सामने वो लड़की आपकी बीवी को इतना सुना के गई, आपके मुंह से कोई वर्ड निकला? मैं क्या कह सकता? मैं तो कल रात से यही कह रहा कि उमैर को रुबा से दूर रहना चाहिए, इसका नतीजा गलत निकल सकता है। और वही वो। अरे इस मामले में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद उमैर को गलत कह रही हूँ, तो वो मुझे क्यों सुना रही है? मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही है? नहीं, कोई तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा है, परेशान है इसलिए जरा सा बोल गई। अलीना देखो, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि अंबर भाभी पे इल्जाम मत लगाओ, उनकी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ है उमैर का कसूर है। असल कसूरवार अंबर भाभी है हारून, उमैर भाई ने सब कुछ उन्हीं की शय पर किया है। क्या भाभी थी वहाँ उस वक्त? वो तो हमारे साथ घर आ गई थी, जो भी हुआ है उनके पीछे हुआ है और ये बात तुम्हें भी पता है। हारून तुम बिला वजह अंबर भाभी की फेवर क्यों कर रहे हो? देखो मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता कि तुम अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालो। और देखो लीना, इस तरह घर में झगड़ा करने का भी कोई तुक नहीं। अम्मी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुमने पहले दिन ही आके भाभी से लड़ाई स्टार्ट करके घर का माहौल खराब कर दिया। तो घर का माहौल पहले जैसे बहुत अच्छा था, तुम्हें क्या इस बात पे कोई एतराज नहीं हुआ और तुमने झट से उनको कंगन दे डाले? कंगन इसलिए दिए लीना क्योंकि ये कर्ज था उनका मुझ पे। मैं तो ये शादी से पहले ही करना चाहता था, लेकिन अम्मी ने रोक दिया।
और देखो, तुम कल वाली बात का बदला यूं मुझसे इस तरह लड़के पूरा नहीं कर सकते। देखो हारून, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से वरना मुझे अंबर भाभी से कोई पर्सनल मसला थोड़ी है। जैसी औरत है तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती। अलीना, ये पर्सनल इशू ही तो है। तुम नहीं भूल रही हो कि अंबर भाभी ने उर्वा आपी के साथ क्या किया, और इसका असर घर पे पड़ रहा है, जो मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, अभी हम चलें प्लीज। एक बार मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला तुम्हें, जो वापस आ गए यहाँ पर। चचा मैं खबरदार जो मुझे चचा कहा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। अगर तुम हारून के रिश्तेदार नहीं होते ना, तो धक्के मार के निकाल देता मैं तुम्हें यहाँ से। हम अब तक तुम्हारा बोया हुआ काट रहे हैं, अब क्या करें, खुदकुशी कर ले। दफा जाए यहाँ से। अरे मैं तुम्हें कहाँ इल्जाम दे रही हूँ, तुम अपनी गलती कब मानती हो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ उर्वा बच तो जाएगी ना? हाँ हाँ भाई, बच जाना चाहिए उसे, अल्लाह का खैर करे। लेकिन देखो, जब वो आ जाए ना तो मुझे उसकी खबर जरूर देना, समझ गई तुम? हाँ, बताना जरूर कि क्या हुआ है, समझ गई? हाँ ठीक है, सही है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। सही। आंटी, हाँ क्या हुआ उर्वा को? वो अंबर का फोन आया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत स्ट्रेस लिया है उसने, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, और प्रेग्नेंट भी थी ना वो, इस वजह से बहुत हालत ख़राब। लेकिन बात सुनो, तुम उमेर को ये सब कुछ मत बताना, किसी बात की खबर नहीं होनी चाहिए उसे, वरना भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाएगा उसकी खैरियत लेने के लिए, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। पता नहीं इस लड़की का भूत उसके सर से कैसे उतरेगा, समझ नहीं आता मुझे। चलो फिर इसी बात पे मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला। आंखें खोलो उर्वा। तेरी ओर जो निकले ये खोलो। कदम, जो तू
होश में आ जाओ उर्वा, प्लीज। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। ये दिल की